ये इनकम टैक्स वाले आए हैं और उनके साथ पुलिस आई है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड। ये सवाल मुझसे पूछा गया कि पीएमटी स्टील कंपनी किसका है, आपका है? मैंने कहा मेरा नहीं है। कहा प्रतिमा वर्मा आपके वाइफ का नाम है? कहा नहीं है। अब कहा कि नहीं आप ही का है, आंध्रा में अकाउंट तो आपका है। कहा मेरा ये आंध्रा वाला अकाउंट है ही नहीं। तो प्रतिमा वर्मा ये एकदम फिक्शनल कैरेक्टर आप कह रहे हैं बना दिया है? प्रतिमा वर्मा मुझे नाम ही याद, कंपनी का भी नाम याद है और जो सरकास्टिक वाइफ जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसका भी नाम याद है। मैंने संविधान की शपथ ली है, अगर ये पीएमटी स्टील मेरे नाम से है तो इस देश के दलित पिछड़ों को मैं ये पीएमटी स्टील का जितना टर्नओवर है वो डोनेट करता हूँ। अभी के अभी मैं डोनेट करता हूँ। आप कह रहे हो 124 करोड़ 150 करोड़ जो भी है ये पीएमटी स्टील, वो मैं इस देश के दलितों को, शोषितों को, वंचितों को डोनेट करना चाहता हूँ इमीडिएटली, अगर मेरे नाम से है तो। और क्या ये पीएमटी स्टील एक रजिस्टर्ड कंपनी है? आपने इसको देखा है? मैंने इसको नहीं देखा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। भारत में पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन नीचे चला जाता जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें क्रमांक पर आकर ठहर गया है। ऐसे में भारत में यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इनकी एक खासियत भी है यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वालों की कि ये हाइपर लोकल स्टोरीज लाते हैं, यानी कि ग्राउंड से ऐसी खबरें लाते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम में या वायर जैसे चैनल पे भी कई खबरें ऐसी नहीं दिखती जो हमें यूट्यूब पर दिखाई देती है। ऐसे में इनका भारत के पत्रकारिता के इकोसिस्टम में रहना आज इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऐसे में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं लोकतंत्र टीवी न्यूज़ चैनल चलाने वाले देव चौधरी। देव, वेलकम टू द वायर। शुक्रिया। देव, लोकतंत्र टीवी एक चैनल चलाते थे यूट्यूब पर जिसके 12 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अगस्त 2022 में सरकार ने, आईएनबी मिनिस्ट्री ने इनका चैनल बंद कर दिया। इसके कई कारण थे। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो वायर ने ऑलरेडी पब्लिश की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चैनल ख़त्म होने के बाद देव की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड्स हुई। इनको लगातार एक हफ्ते तक पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो आज हम देव की ज़ुबानी ही सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और किस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए। देव, वेलकम टू द वायर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र टीवी जब बैन हुआ अगस्त में, इसके पहले जब हम मिले थे, उसके बाद से क्या ऐसा हुआ कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई? देखिए, हम लोग जब मिले थे तो वो वक्त था जब लोकतंत्र टीवी कम्प्लीटली शट डाउन यानी कि बंद हो चुका था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। बंद होने के बाद जब हम लोगों ने द वायर में इंटरव्यू करी तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार की नज़र दरअसल इस कदर मेरे पे थी कि चैनल बंद होने के बाद भी 6 अक्टूबर को मेरे घर पे रेड पड़ती है। नोटिफिकेशन आईटी का लगता है कि आपको 6 अक्टूबर को ही इनकम टैक्स जो ऑफिस जो है सिविक सेंटर आपको पहुंचना है। और उस दिन ऐसा कुछ था कि मेरे दोस्त ने कहा कि आपको ब्रेकफास्ट पे आना है, आइए। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे निकल गया और ठीक 9 बजे, देखिए 5 अक्टूबर को दशहरा का दिन था, दशमी यानी कि लास्ट पूजा, और 6 तारीख को इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। और ठीक 9 बजे घर पे पुलिस और तीन ऑफिसर्स, 2 इंस्पेक्टर और एक नाम नहीं जानता हूँ क्या उनका नाम था, उनके साथ 3 लोग आए थे और कुछ पुलिसकर्मी भी। और वो शाम को 7 बजे तक मेरे घर पे रहे और मैं डर से घर पे नहीं गया। और इसी बीच मैंने कई लोगों को कांटेक्ट किया, जैसे सीए, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने उनसे बात करी कि देखिए ऐसी सी बात है। अब कहानी को समझिए कि इस देश में हो क्या रहा है। दरअसल जो लोग लगातार इस देश में दलितों की, सताए हुए लोगों की, मजलूमों की, मुस्लिमों की आवाज़ उठाने की जो जहमत करते हैं, कोशिश करते हैं, हम जैसे लोग, कई लोग हैं, मैं सिंगल नहीं हूँ उसमें से, कई लोग हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो लोग समझते हैं कि इनको डराने से, धमकाने से ये लोग रुक जाएंगे। हम इस पर आएंगे, लेकिन आप मुझे उस दिन के बारे में बताइए कि 7 तारीख को 6 तारीख को आपके पुलिस ने फ़ोन करके बोला, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर्स ने फ़ोन करके बोला कि आप हाज़िर हो जाइए। फिर तो उसके बाद क्या हुआ? आप कब गए फिर इनकम टैक्स के पास? तो मैं 7 तारीख को गया। जैसे ही मैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे निकला, 9 बजे पुलिस पहुंची, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स पहुंचे, तो मुझे फ़ोन जाता है, घर मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स कुछ रहते हैं आसपास में, तो उन्होंने फ़ोन किया
कि ये इनकम टैक्स वाले आए हैं और उनके साथ पुलिस आई है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि 2 से 3 बार मेरे घर पे रेकी पड़ चुकी है इनकम टैक्स वालों की। जैसे बिजली बिल के नाम से, दिल्ली जल बोर्ड के नाम से, भैया मीटर चेक करना है, देव चौधरी का घर यही है। पता चला फिर? मैं आपको बताता हूँ ना, उन्होंने बताया मेरे को। तो फिर उन्हीं ऑफिसर्स में से उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया था, पहले भी किया था, कि भैया यूपी में टीचर का घपला चल रहा है, 5 लाख 10 लाख लोग लेके टीचर को इधर से उधर कर रहे हैं और आप इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा। मैंने कहा देखिए, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ उन लोगों से, और नहीं मैं मिलता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि उन्हीं में से एक थे। अच्छा, मतलब एक फेक कॉल हाँ, वो भी आईटी की तरफ से, कि वो चाह रहे थे कि आप मेरे पास आए इनडायरेक्ट रूप से, ताकि मुझे आपको कैच करने में, यानी कि पकड़ने में मदद मिले, मुझे जद्दोजहद ना करना पड़े। ये एक तैयार किया गया था। तो फिर उसी नंबर से मुझे फ़ोन आता है कि देव जी, मैं आपके घर पे हूँ और आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। ऑफिसर्स ने कहा, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है ना, उन्होंने कहा। तो मैं और डर गया। मैं आपको बताऊं, मैं रोने लगा कि मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ये सरकार कैसे मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया। फिर मैंने लोगों को कॉल किया, सीए को, ऐसे ऐसे बात है, और ये सिलसिला कंटिन्यूस 10 घंटे चली। 9 बजे वो लोग मेरे घर पे आए और शाम को 7:30 बजे वो लोग मेरे घर से गए। मैं सीए के पास पहुंचा और सीए साहब ने बात करी कि आप कैसे उठा लेंगे, क्या राइट्स हैं आपके पास, जो आप किसी व्यक्ति को आप उनके घर से उठाने का तो राइट ही नहीं है, अरेस्ट करने का तो राइट ही नहीं है आपके पास, आप कैसे करोगे। तो इन्होंने वो करी। फिर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। तो उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं सीए बोल रहा हूँ और कल मैं आपके ऑफिस में। कहा नहीं, आज ही डेट है, 6 तारीख, आज ही लास्ट डेट है और आज ही आपको आना पड़ेगा। तो सीए ने कहा कि आज ही लास्ट डेट है तो आज आप क्यों आए, पहले ही आ जाना चाहिए आपको, 2-3 दिन पहले आ जाते तो टाइम तो देते 2-3 दिन का। कहा अगर ये आज नहीं आए तो 10,000 का फाइन लगेगा इनको। तो कहा ठीक है, हम देख लेंगे, आप 10,000 का फाइन, आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। तो फिर मैं 7 तारीख को सुबह 10-11 बजे इनकम टैक्स सिविक सेंटर में पहुंचता हूँ। ठीक है। 10-12 घंटे, मैं आपको सीरियसली 12 घंटे मेरी पूछताछ हुई और रात को मैं 11:30 बजे फ्री हुआ हूँ इनकम टैक्स सिविक सेंटर से। और इसी बीच कंटिन्यूसली ऐसे सवाल जिनसे मेरा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। अब वहाँ पर जाने के बाद आपके ऊपर आरोप क्या लगाए गए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप अभी कहना चाह रहे थे। तो आपके ऊपर आरोप क्या लगाए गए वो बताइए। मैं तो शॉक्ड हूँ। और देश के लोग देखे कि एक बिहार के बच्चे पे क्या क्या आरोप हैं, बता रहा हूँ आपको। पहले तो बोला कितना अकाउंट है, मैंने बता दिया भैया मेरे ये अकाउंट है, बैंक अकाउंट। तो उसके बाद बोला आंध्रा में जो आपका अकाउंट है, मैंने कहा आंध्रा में मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है। आंध्रा बैंक। तो कहा कि आंध्रा बैंक में आपका, मैंने कहा मेरा ही नहीं। तो कहा पीएमटी स्टील किसका है? कहा मेरा नहीं है। कहा प्रतिमा वर्मा कौन है? आपकी वाइफ? क्या नहीं, मेरी वाइफ नहीं है प्रतिमा वर्मा। पीएमटी स्टील जिसका साल में करोड़ों का टर्नओवर है, 150 करोड़ का टर्नओवर होगा। ओके, मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ आपको, वो कंपनी मेरे नाम से, ये सवाल मुझसे पूछा गया कि पीएमटी स्टील कंपनी किसका है, आपका है? मैंने कहा मेरा नहीं है। कहा प्रतिमा वर्मा आपकी वाइफ का नाम है? कहा नहीं है। अब कहा कि नहीं आप ही का है, आंध्रा में अकाउंट तो आपका है। कहा मेरा ये आंध्रा वाला अकाउंट है ही नहीं। मैंने आज तक, मैं आपको जिशान बता रहा हूँ कि मेरा आंध्रा में कोई बैंक अकाउंट ही नहीं, आज तक नहीं खुलवाया, ना मैंने क्लोज करवाया कभी। तो आपके अकाउंट, आपके नाम से आंध्रा बैंक में एक अकाउंट प्रॉपर वहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया? हाँ, मेरे को बताया। और उसकी लिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट की इतनी लंबी, फिर इतनी लंबी सब दस्तावेज सारे मेरे नाम से, क्योंकि वो स्पेशली पीएमटी स्टील का था, वो स्पेशली पीएमटी स्टील आंध्रा बैंक का डॉक्यूमेंट था जो मेरे नाम से है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये पीएमटी स्टील किसका है? मैंने कहा मेरा नहीं है। कहा नहीं आप ही का है। मैंने बोला अगर मेरा है, क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हो पूछताछ के लिए, तो एक संविधान की कॉपी, लिपि दी जाती है आपको, एक पेज दिया जाता है कि आपको शपथ लेना पड़ता है कि जो भी मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोला तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई हो। आप जब जाएंगे वहाँ पर आईआरएस ऑफिसर थे और इसके बाद 2 इंस्पेक्टर और एक अधिकारी टाइप के वहाँ पर बैठे हुए थे। 4 लोग, मैं अकेला बैठा हुआ था और मेरी आवाज़ उतनी ही बुलंद थी जितना आज आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्रतिमा वर्मा ये एकदम फिक्शनल कैरेक्टर आप कह रहे हैं? हाँ, प्रतिमा वर्मा मुझे नाम ही याद, कंपनी का भी नाम याद है और जो सरकास्टिक वाइफ जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसका भी नाम याद है। तो आपने इनकम टैक्स से पूछा नहीं कि ये प्रतिमा वर्मा कहाँ से आई? और मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप कह रहे हो, ये जो आरोप लगा रहे हो,
कि ये पीएमटी स्टील आपका है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने संविधान की शपथ ली है, अगर ये पीएमटी स्टील मेरे नाम से है तो इस देश के दलित पिछड़ों को मैं ये पीएमटी स्टील का जितना टर्नओवर है वो डोनेट करता हूँ। और क्या ये पीएमटी स्टील एक रजिस्टर्ड कंपनी है? आपने इसको देखा है? मैंने इसको नहीं देखा, मैंने सर्च, जो नाम मेरे नाम से ही नहीं है, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, इसके बाद जब आपके आरोप लगने के बाद आप अपने रिसर्च तो किया होगा आपने? मैंने सीरियस मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई रिसर्च नहीं की। Okay. मेरे जहन में सीधा बैठ गया पीएमटी स्टील और प्रतिमा वर्मा, ओके। जो मुझे एक झूठा दस्तावेज में फंसाने की साजिश कोशिश हो रही है। मैं वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये ऐसा कर रहे हैं जो मेरे नाम से नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा आप 10 मिनट बाहर जाओ। Okay. मैं 10 मिनट बाहर चला गया। और फिर जब उधर से आया तो फिर उन्होंने यही सवाल रिपीट किया, सही कह रहे हो आप कि पीएमटी स्टील? मैंने कहा नहीं है। प्रतिमा वर्मा आपके वाइफ का नाम नहीं है। तो फिर कहा उन्होंने, फिर 10 मिनट आप बाहर जाओ। Okay. और जब मैं वापस आया तो वो जो दस्तावेज रखे थे उनको फिर साइड कर दिया। फिर सवाल जवाब, फिर कहा कि कितने फार्म हाउस हैं? मैंने कहा मेरे नाम से कुछ नहीं है। तो ये सारे सवाल जवाब रात 12 बजे तक चले। कितने दिन तक पूछताछ चली? 7 दिन तक मुझे वहाँ जाना पड़ा और लगातार 10 घंटे से कभी कम नहीं। 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे चलता रहा। लास्ट डे जब 7वां दिन था, मैं वहाँ गया तो उन्होंने क्या मेरे को बोला, मैं आपको बताता हूँ। कहा यार हमारा जान छोड़ दो। इसी तरह मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो और मेरी जान छोड़ दो। परेशान हो, क्योंकि जो वो उम्मीद कर रहे थे कुछ निकला ही नहीं। प्रिंसिपल कमिश्नर की बात कर रहा हूँ मैं, नाम याद है, मैं नाम क्या ही लूँ कैमरे के आगे। लेकिन उन्होंने कहा यार मेरी जान छोड़ दो, मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ निकल नहीं रहा है, ऊपर से प्रेशर है, ये है वो है, क्या दिक्कत है। और गड़े मुर्दे, मतलब कि जो पुराने जो 2020-19 की घटना थी, अडानी वाला मामला, वो तक उसमें जिक्र था। मैंने 1 रुपया अगर किसी को दिया हो तो उसका भी जिक्र है कि ये 1 रुपया किसको दिया। अगर वो नाम मुसलमान का नाम है, मुस्लिम है, तो ये कौन है। अब जैसे मेरे साथ जुबेर काम करते थे, मैं कह रहा हूँ जुबेर, तो ये जुबेर कौन है? ये कह रहे हैं वो वाला जुबेर तो नहीं है, ये वाला जुबेर तो नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो नहीं, मैंने कहा वो वाला जुबेर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हैरास करने की कोशिश की गई। आप समझिए कि क्या ही लेवल होगा इनका। ऑडियंस को ये भी बता दें कि ये जो अदानी वाला मामले की इन्होंने जो जिक्र किया, तो देव ने 2 साल पहले अडानी के एक वेयरहाउस पे जाके रिपोर्टिंग की थी, जिसके बाद उनके ऊपर एक केस भी दर्ज हुआ था। उसके बारे में 5 करोड़ का, उसके बारे में आप यूट्यूब पर और वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। तो देव, हमने आपके मामले के बारे में बात की, लेकिन जाते जाते आपके केस के बारे में अगर कुछ रह गया हो जो इम्पोर्टेंट है और एक ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहें तो आप दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक वाकया तो आपको भूल ही गया बताना। जब इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा था, रेड ख़त्म हो गई थी हालांकि, तो मैं छुट्टी पे था। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं 10 दिन आराम से सोने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में गया, वहाँ पर मैं रुका, चंडीगढ़ में गया, मैं वहाँ पे रुका, मेरे दोस्त के फादर का फार्म हाउस है, मैं वहाँ रुका। तो वहाँ से मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया। अच्छा। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी से ही बात कर लिया जाए। जब प्रधानमंत्री जी मेरे चैनल बंद कर दिए, आईटी की रेट लगवा दिए, 300 रुपया निकला मेरे घर से। तो प्रधानमंत्री को फ़ोन किया? मतलब प्रधानमंत्री जी को जो हेल्पलाइन पे? हाँ, मैंने हेल्पलाइन पे कहा कि मेरा नाम देव चौधरी है और लोकतंत्र टीवी में चलाता था, प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दी है, मैं मिलना चाहता हूँ मोदी साहब से, अगर वक्त है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी गुजरात चुनाव में बहुत व्यस्त हैं। ऐसा आपको रिस्पांस मिला वहाँ से? और जब भी फ्री होंगे, जब भी शेड्यूल रहेगा तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। उन्होंने बाकायदा मेरा नाम, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने लिख के रखा है कि आपका क्या नाम है। मैंने कहा देव चौधरी। और ये तो मैं सलटने की मूड में हूँ कि अगर ऐसा कुछ है कि अगर बिहार के अदना से बच्चे से अगर प्रधानमंत्री को दिक्कत है तो एक बार प्रधानमंत्री से ही मिल लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से एक बार मिल लिया जाए। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट जो होता है, चेयर जो होता है, उससे बिहार के लोगों का बड़ा वास्ता रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी कभी प्रधानमंत्री थी तो उस बिहार ने याद कराया कि ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ हुकूमत सिर्फ लोगों का चलता है, किसी एक आदमी का नहीं चलता है। इस देश के जो लोग हैं 130 या 135, उनकी हुकूमत चलती है यहाँ पर।
और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को याद कराने की कोशिश की। अगर वो मेरे से मिलते तो मैं उनको याद दिलाता जरूर कि देखिए बिहार के लोग जो हैं लड़ना जानते हैं, सीखना जानते हैं। आप एक बच्चे को देखिए, यहाँ एक बच्चे का सवाल नहीं, आप अगर मोदी साहब मेरे पे जुल्म करेंगे तो दर्द तो बिहार में होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया देव। आपसे दरखास्त है कि देव का चैनल अब अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ी नहीं है। लोकतंत्र टीवी न्यूज़ इनका यूट्यूब पर ही आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देव, हमसे जुड़ने के लिए, वायर से बात करने के लिए। बहुत हिम्मत दिखाई आपने, धन्यवाद। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।